हेलो एंड वेलकम टू डिजिटल वेल्थ क्रिएटर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जिप्टी 4 को फ्री में कैसे एक्सेस कर सकते हैं और जो जिप्टी 4 का ऑफिशियल इंटरफेस है उसकी वेटिंग लिस्ट में आप कैसे इनरोल हो सकते हैं। तो अभी मैं अपने क्रोम ब्राउजर पे हूँ और इधर मैंने सर्च किया हाउ कैन आई एक्सेस जिप्टी 4। तो बेसिकली ये हमें यहाँ पे बता रहा है कि इन ऑर्डर टू यूज जिप्टी 4 यूजर्स हैव टू सब्सक्राइब टू चैट जीपीटी प्लस a $20 मंथली सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीमियम एक्सेस टू द सर्विस। तो इसके प्रीमियम एक्सेस के लिए तो हमें $20 मंथली की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, लेकिन इसका एक फ्री वर्जन भी है। अब वो फ्री वर्जन क्या है? वो फ्री वर्जन यहाँ पे अगर आप देखें, हाउ टू यूज चैट जीपीटी 4 फॉर फ्री, यहाँ पे इसने बताया एन अल्टरनेटिव रूट इज टू यूज द बिंग एआई चैट। तो बिंग एआई चैट बेसिकली क्या है? जो बिंग है ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन है। जिस तरह गूगल का सर्च इंजन ये है, क्रोम जो ओपन है अभी। तो अगर हम यहाँ पे जाएं माइक्रोसॉफ्ट के सर्च इंजन पे, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह का है। जिन लोगों के पास तो विंडोज के लैपटॉप है उनके अंदर तो माइक्रोसॉफ्ट बिंग ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा, और लेकिन जिनके पास एप्पल के लैपटॉप है उनके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट बिंग आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अच्छा, अगर जब आप माइक्रोसॉफ्ट बिंग को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना अकाउंट बना के लॉगिन करना होगा, क्योंकि मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी लॉगिन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। तो जो इंटरफेस आपका होगा वो कुछ इस तरह का होगा, लेकिन यहाँ पे चैट नाउ की जगह पे यहाँ पे वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन होगा एक, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना अकाउंट सेट कर लिया हुआ है, तो मुझे वो कह रहा है यू आर इन वेलकम टू द न्यू बिंग। तो जब आप इसमें लॉगिन कर लेंगे अपनी वेटिंग लिस्ट में एंटर हो जाएंगे, आपको थोड़ा सा मे बी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो यूजर्स हैं वो इसको एक्सेस कर रहे हैं, तो सर्वर समटाइम्स डाउन हो जाता है, और वो आपको वैसे भी वेटिंग लिस्ट में किसी रीजन से डाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। तो उसके बाद आपको ये चैट नाउ का बटन यहाँ पे नजर आएगा, तो आप उस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो वो आपको जो उसका नया सर्च इंजन है वो ये उस पे आपको ले जाएगा। ये देखें। अच्छा, अब ये हमें यहाँ पे बता रहा है बिंग इज पावर्ड बाय एआई सो सरप्राइजेस एंड मिस्टेक्स आर पॉसिबल। जी, हमें बहुत से सरप्राइजेस भी दे सकता है, मिस्टेक्स भी दे सकता है, आप कुछ भी इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे उसने हमें चूज अ कन्वर्सेशन स्टाइल की ऑप्शन दिया है। यहाँ पे हम मोर क्रिएटिव, मोर बैलेंस्ड और मोर प्रिसाइज को सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोर प्रिसाइज को सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे अब कुछ ट्राई करते हैं, देखते हैं हमें कैसा आंसर देता है। फर्स्ट ऑफ ऑल से हाय एंड कैन you please write me a full script of a romantic movie along with all the scenes। अच्छा, एक तो इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत स्लो है। ये मे भी हो सकता है कि मेरे इंटरनेट का इशू हो, लेकिन मैंने जो इंटरनेट मेरा इस टाइम कनेक्टेड है वो स्टॉर्म एपी है, स्टॉर्म फाइबर जो आजकल पीटीसीएल का नया आया हुआ है। तो यहाँ पे एक मैंने इसको कमांड लिखी है, तो अब इसको ये एंटर करते हैं, देखते हैं हमें आंसर देता है कि नहीं। सो लेट्स वेट वेट वेट। ओके। अच्छा, अगर अब आप यहाँ पे देखें, हमें कह रहा है आई एम सॉरी बट आई एम नॉट एबल टू राइट अ फुल स्क्रिप्ट फॉर अ रोमांटिक मूवी। अच्छा, बेसिकली इसका इशू नहीं है। बेसिकली इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट ने जो माइक्रोसॉफ्ट बिंग के अंदर ही इन्होंने इंटीग्रेट किया है ना चैट जीपीटी 4 को, ये इन्होंने अपनी सर्च कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए इंटीग्रेट किया है। अच्छा, अगर आप इधर सर्च करें हाउ कैन आई एक्सेस जीपीटी 4 इन पाकिस्तान। अच्छा, ये देखें, अब ये इधर ये सर्च कर रहा है सर्चिंग फॉर जीपीटी 4 एक्सेस पाकिस्तान। तो यहाँ पे देखें, GPT-4 is the next generation GPT language model by OpenAI which is not available on its free web page। अच्छा, ये अब हमें उधर वही बता रहा है जो हमने पहले गूगल में देखा है कि हमें $20 की सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी। अच्छा, अगर अब हम इस वाली कमांड को यहाँ से कॉपी करके
हम जाएँ GPT 3.5 पे, पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं क्योंकि आजकल इसका ही बड़ा इशू आ रहा है न्यू अपडेट की वजह से। एक तो ये इधर अपनी सर्च हिस्ट्री नहीं बता रहा, जो कि इसका काफ़ी बड़ा मसला है क्योंकि इधर सर्च हिस्ट्री होती थी ना, तो यहाँ पे डिफरेंट टैब्स ओपन हुए होते थे, तो आप सेम बात को दोबारा आगे कंटिन्यू कर सकते थे। ये देखें, और ऊपर इसने अभी बताया भी है, वो यार एक्सपेक्टिंग एक्सेप्शनली हाई ट्रैफिक, तो इसकी वजह से सिस्टम स्लो हुआ हुआ है। तो उसको उस कमांड को हम सर्च करते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये अब हमें कह रहा है कि एज एन एआई मॉडल आई कैन जनरेट अ स्क्रिप्ट फॉर अ रोमांटिक मूवी। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमें कम से कम ये तो कह रहा है कि मैं स्क्रिप्ट आपको जनरेट कर लूंगा, लेकिन उसके बाद ये हमें कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मुझे बताओ आप किस तरह का स्क्रिप्ट चाहते हो और उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। बेसिकली मोर इन्फॉर्मेशन मांग रहा है यहाँ पे, तो हम इसको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं। और राइट 5 सीन्स ऑफ अ रोमांटिक मूवी in which a girl and a boy is sitting in a garden। अच्छा, अब हमने इसको थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दी है, तो आई होप सो कि अब हमें स्क्रिप्ट लिख के दे देगा। ये देखें, here are 5 scenes of a romantic movie in which a girl and a boy are sitting in a garden। ठीक है, तो बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग है उससे तो फिलहाल बेहतर ही है, क्योंकि हमें स्क्रिप्ट लिख के तो दे रहा है, भले जितने लिख के दे रहा है। ठीक है, अब रही बात उसकी कि हम ऑफिशियल जो इंटरफेस है चैट जीपीटी का, उसको हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो इधर अगर आप जाएं GPT 4 की ऑफिशियल वेबसाइट पे, तो इधर आपको ये ऑप्शन मिलेगी ज्वाइन एपीआई वेट। तो इधर आप जाएं, तो इधर आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जहाँ पे आप अपनी डिटेल्स एंटर करें लाइक दिस। अच्छा, अब मेन चीज यहाँ पे है वो है कंपनी नेम और ऑर्गेनाइजेशन आईडी। और ऑर्गेनाइजेशन आईडी जो है वो आपने मस्ट ऐड करनी, क्योंकि इसके साथ ये स्टेरी का साइन है। अच्छा, अब बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि ये ऑर्गेनाइजेशन आईडी नहीं है। अगर तो आपकी कोई लेजिट कंपनी है, अगर आप कंपनी ओनर हैं, जो कि बहुत से लोग नहीं है बेसिकली, हम तो मैं खुद पर्सनली एक स्टूडेंट हूँ, और बहुत से स्टूडेंट्स ही इसको यूज करते हैं। तो उसका हल क्या है, उसका क्या सोल्यूशन है। नीचे अगर आप जाएं फाउंड इन योर एपीआई अकाउंट सेटिंग पे, अगर आप इधर क्लिक करें, या ये देखें, ये आपको अब इधर ऑर्गेनाइजेशन नेम भी दे रहा है, जो कि उसने पर्सनल रखा हुआ, और इधर आपको ऑर्गेनाइजेशन आईडी भी दे रहा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने इसको इधर से सेव कर लेना है, ऑर्गेनाइजेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। तो उसके बाद आपने इधर से इसको कॉपी करना है, वापस जाएंगे कंपनी नेम में, इसको पेस्ट करेंगे, और फिर इधर से आपने ऑर्गेनाइजेशन आईडी को कॉपी करना है, और फिर हम ऑर्गेनाइजेशन आईडी में इसको पेस्ट कर देंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट वो पूछा है हाउ डू यू प्राइमरली प्राइमरली प्लान टू यूज GPT 4, कि आप GPT 4 को किस मकसद के लिए यूज करना चाहते हैं। तो मैं इसमें ये सिलेक्ट करूंगा जनरल एक्सप्लोरेशन ऑफ कैपेबिलिटीज। ये और भी 3 ऑप्शन थे, अगर आपको वो ज्यादा सूट करते हैं तो आप उसको चूज कर सकते हैं। अच्छा, नीचे एक और क्वेश्चन है, आर देयर स्पेसिफिक आइडियाज यू आर एक्साइटेड टू बिल्ड विद GPT 4? वी आर पर्टिकुलरली एक्साइटेड अबाउट यूज केसेस दैट वी वर नॉट प्रीवियसली पॉसिबल विद आवर अदर मॉडल्स। अच्छा, अब इधर वो कह रहा है कि आप GPT 4 से क्या कोई ऐसी चीज एक्सपेक्ट करते हैं कि जो GPT 3.5 जो था वो आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता था। अगर आपकी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप इधर इसको मेंशन कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इधर सिंपली लिख दें ना। तो इधर से फिर आप ज्वाइन वेट लिस्ट को एंटर कर देंगे। अच्छा, अब नीचे ये हमें ऑप्शन दे रहा है, थैंक यू यू विल हेयर फ्रॉम अस सून, इन द मेन टाइम वी एनकरेज यू टू चेक आउट आवर प्रीवियस बेस्ट परफॉर्मिंग एंड कॉस्ट इफेक्ट मॉडल GPT 3.5 टर्बो। अच्छा, अब इधर हमें वो यही कह रहे हैं कि आपको अब वेटिंग लिस्ट में ऐड कर लिया गया, और हम आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको इन्फॉर्म कर देंगे जब आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। और उससे पहले आप GPT 3.5 यूज कर सकते हैं, जिसका इंटरफेस ये है।
ठीक है। और इधर इसने हमें ये 5 सीन्स भी लिख दिए हैं। तो जीपीटी 3.5 का मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि इसकी वर्ड लिमिट 3000 वर्ड्स तक है, 3000 वर्ड्स से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है। लेकिन अगर आप 3000 वर्ड से ज्यादा लिखवाना चाहते हैं तो उसका भी एक मेथड है कि अगर आप इसको सिंपली इधर कहें ना कि कैन यू प्लीज राइट मी एन essay of 25,000। क्या हो गया, ऐसे के स्पेलिंग भी भूल गए मुझे। ऐसे, यस। अच्छा, कैन यू प्लीज राइट मी एन essay of 25,000 वर्ड्स ऑन क्रिकेट। अच्छा, अब ये हमें कहेगा कि मैं आपको 25,000 वर्ड्स के ऐसे नहीं लिख के दे सकता। ठीक है, क्योंकि इसकी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हमें एक कमांड पे इतने ज़्यादा वर्ड्स लिख के दे। तो मैं जो इसको देखा, मुझे पहले ही, क्योंकि मैंने चेक की हुई हैं सारी चीज़ें, ये अपोलोजाइज कर रहा है हमें। तो अब हम इसे क्या कहेंगे कि कैन यू प्लीज राइट 25 हेडिंग्स फॉर क्रिकेट। क्रिकेट की स्पेलिंग भी भूल गए। अच्छा क्रिकेट, अच्छा क्रिकेट ऐसे, ए डबल एस ए वाई। अच्छा, अब इसको आप मान लेंगे हमें 25 हेडिंग्स दे दें। ठीक है, जब ये आपको 25 हेडिंग्स दे देगा, ये देखें किस तरह इसने इधर अब स्टार्ट कर दिया हेडिंग्स। 25 हेडिंग्स दे देगा, बाद में आप इसको कहेंगे आप मुझे हर हेडिंग के ऊपर 1000 वर्ड्स या 500 वर्ड्स लिख के दे दें। ठीक है, बेसिकली ऐसे तो तकरीबन जो मैक्सिमम होता है वो 1000 से 2000 वर्ड्स तक का होता है। तो बेसिकली ये मैं आपको एक आइडिया देना चाह रहा हूँ कि अगर आपने इससे कोई ई बुक लिखवानी हो या बुक लिखवानी हो तो वो आप इससे कैसे लिखवा सकते हैं 3.5 वर्जन पे, क्योंकि जो जीपीटी 4 का वर्जन है उसके ऊपर तो आप 25,000 वर्ड्स की लिमिट्स है, तो उसके ऊपर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं बता दूं, जब जीपीटी 3.5 वर्जन आया था ना, तो उसमें भी ये वेटिंग लिस्ट में हमें डाल रहे थे, तो उसका भी ये बड़ा मसला आ रहा था कि अकाउंट लोगों के बन नहीं रहे थे, तो आपको बार बार ट्राई करना पड़ रहा था। तो मैंने भी इसको 2 दिन लगातार तब मैंने ट्राई किया था कि मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाए, और फिर एक दिन मैंने सोचा कि मैं क्यों ना रात के टाइम चेक करूं, क्योंकि मे बी रात के टाइम लोग कम उसको यूज कर रहे हो। तो मैंने एक दिन रात के टाइम उसको ट्राई किया और मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया था। तो क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है और बहुत से काम आप इसे करवा सकते हैं, तो मेरा मशवरा तो यही होगा कि आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को वेटिंग लिस्ट के अंदर एंटर करवा लें। तो होप्स हो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड थैंक यू वेरी मच।